मेरे प्रियो, प्रभु ने भी मुझे इन सब चीजों को सिखाया, पुत्र के विषय में और घराने के विषय में। और जैसा अंकल बता रहे थे कि हम सबको बदले में कुछ देना पड़ता है। मैंने जो चीज सीखा यहाँ पे वो ये है कि परमेश्वर पिता का पुत्र बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जर्नी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसा मैं समझता हूँ। क्योंकि बाइबल में क्लियर कट कुछ बातों को दिया गया है, और अगर उस चीजों को हम मानते हैं तभी जाकर के हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसा अंकल ने बोला कि बहुत सारे मसीही आज ऐसे हैं जो नाम के मसीही कहलाते हैं, परंतु अ, बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम है। जैसा आप रोमियो की पत्री निकालेंगे तो यहाँ एक वचन लिखा हुआ है। मैं इन वचनों में ध्यान दे रहा था, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रोमियो 8 अध्याय और 12 वचन से। रोमियो 8 के 12 में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, लिखा है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर पिता। समझता हूं ये तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जो ये है, इसी में मैं प्रभु मेरी सहायता कर रहे थे, तो 9 के 6 में, अगर रोमियो 9 के 6 में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता का वचन लिखा है, कहता है कि पौलुस एक बात के लिए परेशान है, अपने कुटुंबियों के लिए, जैसा कि उन्होंने लिखा किन्समैन। और मैं इसको थोड़ा सा पहले से आपको पढ़वाना चाहूंगा। वो है 9 अध्याय का 1 वचन से ही पढ़ लेते हैं। लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगा। 6वें वचन में, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, जो कवनेंट से आती है, वाचा से आता है। बिना वाचा के प्रतिज्ञा नहीं बांधा, क्योंकि इजहाक अब्राहम से थे और इश्माइल अब्राम से थे। तो इन वचनों को हमको ध्यान देना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि नया टेस्टमेंट, नया नियम होने की वजह से मैं समझता हूं इसको नया वाचा होना चाहिए था, न्यू कवनेंट। और नई वाचा, क्योंकि बिना वाचा के कुछ काम नहीं होता है परमेश्वर पिता के उसमें। वाचा बोलने से हम समझते हैं कि जो वाचा के हैं, जो प्रॉमिस और वाचा, वही परमेश्वर पिता के हैं। अब्राहम की संतान, अब्राम नहीं। और दूसरा जो कैटेगरी रखा, क्राइटेरिया रखा, वो है कि शरीर की संतान कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा, मैं समझता हूं कि परमेश्वर की जो आत्मा हमें दी गई है, उसका जो आत्मा दिया गया है प्रतिज्ञा के, और जो यीशु मसीह ने हमसे प्रॉमिस किया था, वो भी कवनेंट के थ्रू आया। और वाचा बोलने से बहुत कम लोग वाचा को समझते हैं, क्योंकि वाचा किस पर प्रकट होती है, ये भजन संहिता 25 का 14 में लिखा है। 25:14 भजन संहिता।
ऐसा लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। तो परमेश्वर पिता की वाचा, और जो जैसे प्रभु ने आज अंकल को हमारे बीच में लाया और उन वचनों से तृप्त किया, और मैं समझता हूँ हमारी जो ये संगति है उनके द्वारा प्रभु ने आशीष को दिया और घराने के विषय में बताया। तो परमेश्वर का घराना बोलने से परमेश्वर का स्वभाव रहना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव बोलने से उसकी आत्मा जब तक नहीं आएगी, उसका अनुग्रह जब तक नहीं आएगा, और जब तक हमारा विश्वास नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ ये कंपोनेंट है कुछ जिससे मिल करके हम जीवित पत्थर बनते हैं। और वाचा जब तक नहीं पता है तब तक गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वाचा और प्रॉमिस के बिना परमेश्वर पिता बात नहीं करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये सब चीजों को देखने की जरूरत है, और इन सब चीजों को, क्योंकि क्लियर कट लिखा है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। जितने भी दिन प्रभु हमको देते हैं इस पृथ्वी में, उतने ही भी दिन हम प्रभु की समानता में बदलते चले जाएं, और प्रभु का की आवाज को डेली डेली सुने कि प्रभु हमारे जीवन से क्या बात कर रहे हैं, और हम अपने मनों को कठोर ना करें इस विषय में। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि परमेश्वर ने उस महान प्रतिज्ञा के निमित्त हमको इजहाक वाले कैटेगरी में रखा है, इस्माइल वाले कैटेगरी में नहीं रखा है। तो इसीलिए हमको वाचा को समझना बहुत जरूरी है।